फ्रेंड्स, मैं अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ मैं आपको बताने वाला हूं नए फॉर्म 16 यानी टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना। अब इनके जो नंबर्स है वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर आपको नए फॉर्म्स के नंबर याद रखने की रिक्वायरमेंट है। ट्रेसिस की ऑफिशियल वेबसाइट से हम डाउनलोड करेंगे। रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज अपलोड किए थे टीडीएस की रिटर्न, जो कि फॉर्म 24 क्यू था वो 138 है। उसके बाद आपकी जो अदर दैन सैलरी वाली है जो 26 क्यू था वो आपका 140 है, और अगर कोई एनआरआई की पेमेंट के रिगार्डिंग है 144 है। टीसीएस रिटर्न के लिए जो आपका फॉर्म है 143 है। तो ये उनके सर्टिफिकेट्स है वो भी चेंज हो गए। पहले फॉर्म 16 ही होता था, अब वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। हम नया यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल सिंपल आसान है। सबसे पहले आपको अपना जो टैन नंबर है वो इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेना है, www.tdscpc.gov.in। यहाँ आकर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने से पहले आपको टैन को इस वाली वेबसाइट पर रजिस्टर भी करना होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दिया था। लेकिन जब तक आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी, मतलब जैसे आप फर्स्ट टाइम अगर रिटर्न भी भर रहे हैं तो भी आप जो है एक्टिविटी कर पाएंगे, लेकिन एक बार रिटर्न प्रोसेस होना जरूरी है। तभी जो है आप इस वाली वेबसाइट पर लॉगिन करके सर्टिफिकेट या कोई करेक्शन करनी है वो कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम यूजर नेम जो कि टैन नंबर है वो लिखेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक करना है डाउनलोड्स पर। यहाँ पर डाउनलोड टीडीएस से टीडीएस सर्टिफिकेट। देखिए आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आपको मिलेंगे 130, 131, 133 टीडीएस सर्टिफिकेट्स हैं। 130, 131 और टीसीएस सर्टिफिकेट है। सभी 130 है वो आपका सैलरी रिगार्डिंग है, तो सैलरी वाला यहाँ पर हमने फाइल नहीं किया है। 131 में डाउनलोड करके दिखाता हूँ, तीनों सेम इसी तरीके से होंगे। 131 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईयर, उसके बाद क्वार्टर। तो अगर क्वार्टर 1 के लिए ऑलरेडी हम रिटर्न फाइल कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन ले लेना ऑल पैन वाला। उसके बाद यहाँ पर आपको इनिशिएट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसा आप इनिशिएट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा कि आपने ये पर्टिकुलर फॉर्म इस पर्टिकुलर डेट में, क्योंकि ऑलरेडी फाइल है तो उसके लिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और रेडी टू डाउनलोड है, डायरेक्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसा आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर सेव करें, तो आप इसको किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। ये यहाँ पर जिप फाइल डाउनलोड होगी। अब इस जिप फाइल को हमें अनजिप भी करना होगा। अनजिप करने के लिए एक यूटिलिटी डाउनलोड होगी और उससे सर्टिफिकेट आ जाएंगे। अब कोई रिक्वेस्ट डालने वाला पॉइंट नहीं है, तो मैं भी इसको डेस्कटॉप पर यहाँ पर सेव कर लेता हूँ एक नया फोल्डर बनाते हुए। ठीक है, तो आपको भी फोल्डर बनाकर ये वर्किंग करनी होगी। ये हमने एक नया फोल्डर बना लिया है, इसमें हमने फॉर्म सेव कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, इसी वेबसाइट पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आएगा पीडीएफ जनरेशन यूटिलिटी, इस पर क्लिक करना है कि जो हमने अभी यहाँ पर डाउनलोड किया वो एक जिप फाइल है। अब उस जिप फाइल को इस यूटिलिटी में हम रन करेंगे और फिर उसके बाद हमारी जो है जो पीडीएफ सर्टिफिकेट्स है वो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएंगे। तो मैं भी इसको यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको सेव कर लेनी है। अब ये एक विनजिप फाइल है, तो आपको जो है विनजिप या विंडार अपने सिस्टम में डाउनलोड करना होगा और जावा यूटिलिटी भी होना जरूरी है। फाइल यहाँ पर आ चुकी है, इसको मैं आपको डेस्कटॉप पर ही सेव किया हुआ है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो है ये फाइल जो फोल्डर है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तरीके से नया फोल्डर आ जाएगा। अब ये टीडीएस ट्रेसिस पीडीएफ यूटिलिटी 2.2 इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीडीएफ जनरेशन यूटिलिटी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये यूटिलिटी जो है स्टार्ट होगी, गेट से स्टार्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से फॉर्म कि भाई आप जो है कौन सा फॉर्म के लिए जनरेट कर रहे हैं, तो मैं 131 के लिए भी कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और जो फाइल हमने सेव की थी उसको यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप पर ही यहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर बनाते हुए उसमें फाइल रखी थी, ये वाली मेरी फाइल है। अब इसके बाद पासवर्ड, तो जो आपका टैन नंबर है वो यहाँ पर पासवर्ड बनेगा। फिर इसके बाद ब्राउज, तो हम जो है यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके उसी फोल्डर में एक नया फोल्डर बना लेंगे कि हमारे जो सर्टिफिकेट है वो इसी फोल्डर में सेव हो जाए। ठीक है, तो ये लोकेशन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट फोल्डर में यहाँ पासवर्ड डालना है। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको इन सर्टिफिकेट्स पर डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर लगाना है, तो जो टोकन है वो आप अटैच कर दीजिएगा अपने सिस्टम में। मैं अभी यहाँ पर विदाउट डीएससी इसको जनरेट कर रहा हूँ। तो पासवर्ड एंटर करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैसेज आएगा जितनी भी इस वाले जैसे आपने यहाँ जनरेट किया है इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ होगी 1 2 3 4 5 6 वो सबके सब यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। इसमें जो है 1 मिनट तक का टाइम लगेगा। इस टाइप का मैसेज आएगा, फाइल डाउनलोडेड सक्सेसफुली। मैं आपको उस फोल्डर में ले आकर दिखा देता हूँ। ये वो फोल्डर था, ये तो हमारी ये फाइल थी। उसके बाद ये फाइल यहाँ से डाउनलोड हो गई है। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसमें जितनी भी पीडीएफ्स होंगी वो सारी यहाँ पर आपको शो करेगी।
देखिए क्योंकि इस केस में 2 यहाँ पर पर्सन का TDS डिडक्ट किया था, तो 2 सर्टिफिकेट जनरेट हो चुके हैं। तो मैं एक बार ओपन भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका न्यू TDS सर्टिफिकेट, जो कि आपका रिप्लेसमेंट है फॉर्म 16A का। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। ये आपका जो है 3 पेज का सर्टिफिकेट है। वैसे मेन जो पेज है इसका फर्स्ट एंड सेकंड है, इसमें टोटल वैल्यू लिखी होगी, किस एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू कितना टैक्स जमा हुआ है, क्या रेट यहाँ पर लगाया गया है, वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। और अगर आपने बिना DSC के किया है तो उस केस में यहाँ पर सिग्नेचर के ऑप्शन आएगा, मतलब जो एंटिटी है, जो इसका ये टैन नंबर है, वो यहाँ पर सिग्नेचर करके और उसके बाद जो पर्सन का डिडक्ट हुआ है उनको शेयर करेंगे। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। आपके सारे के सारे सर्टिफिकेट अब बिल्कुल आसानी से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, कोई रिक्वेस्ट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नया तरीका है, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। बस आपको यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, उसको रन कराना है, और एक बार रिटर्न फाइल होने के बाद एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज तक आप वेट करिएगा ये एक्टिविटी कंप्लीट करने में। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर GST, इनकम टैक्स, TDS फाइलिंग्स के डिटेल वीडियो अवेलेबल है। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है। वीडियो को देखिए और शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।